हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जो गुरु, शिक्षक या एडवाइजर का प्रतिनिधित्व करता है। ये 2 राशियों यानी धनु राशि और मीन राशि पर रूल करता है। कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होता है, जबकि मकर राशि में ये नीच का होता है। बृहस्पति बुद्धि, ज्ञान, परिवार, संतान, धन, अच्छे कर्म, भाग्य, विश्वास, धर्म और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को अपनी वक्री गति से मार्गी होने वाले हैं। बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी राशि में अब मार्गी होने वाले हैं। 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक का ये समय बहुत शुभ रहेगा। उसके बाद 29 मार्च को जब शनिदेव का मीन राशि में गोचर होगा, तब मीन राशि में सप्तग्रही युति बनेगी। तब शनि अपनी थर्ड एस्पेक्ट से गुरु को भी देखेगा वृषभ राशि में। वृषभ राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि है, स्टेबिलिटी की राशि है। हालांकि ये राशि शनि के लिए मित्र राशि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के लिए शत्रु राशि है, जहां देवगुरु खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसे में शनि का एस्पेक्ट यहाँ होने से देवगुरु बृहस्पति और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, जिसके कारण उनके शुभ फलों में कमी आएगी। ये समय कुछ हद तक नकारात्मक रहेगा। देवगुरु शुभ फल नहीं दे पाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो शुभ फल देंगे, लेकिन शनि जो मीन राशि में गोचर के दौरान राहु के साथ होने से नेगेटिव होंगे, जिसका नेगेटिव प्रभाव देवगुरु पर पड़ेगा, जिसके कारण कुछ व्यक्ति विशेष के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हुए थे, जो अब 4 फरवरी 2025 को दिन के 1:46 पर डायरेक्ट होने वाले हैं। उनका रेट्रोग्रेशन का ये पीरियड लगभग 119 दिन का है। उसके बाद 2025 में ही वो 11 नवंबर को फिर से वक्री हो जाएंगे। तो ये समय जब तक शनि की दृष्टि से देवगुरु दूर हैं, तब तक का समय देश दुनिया के लिए बेहतर रहेगा, शुभ रहेगा। लेकिन 29 मार्च को शनि के राशि बदलते ही देवगुरु नेगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे, देवगुरु कमजोर हो जाएंगे। तो जब तक गुरु पर शनि की दृष्टि रहेगी, सब कुछ नेगेटिव ही रहने वाला होगा। दुनिया के कुछ देशों के बीच चल रहे द्वंद्व को देखते हुए, कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए सीजफायर हो गए हैं, तो एक समय आने पर हमें युद्ध फिर से होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि 29 मार्च को कुछ ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसी बनने जा रही है, जिसके बाद गुरु कमजोर हो जाएंगे, शुभ फल नहीं दे पाएंगे। उसके कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ नेगेटिव न्यूज हमें सुनने को मिलेगी। जुपिटर वृषभ राशि में डायरेक्ट अवस्था में 29 मार्च से 14 मई तक रहने वाले हैं। तो इसी बीच हमें बड़े भूकंप के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। जल प्रलय, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हुई नजर आएंगी। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तो वृषभ राशि में बैठे हुए जुपिटर को देखेंगे, जिससे जुपिटर अपनी शुभता में कमी करेगा। तो ये समय 29 मार्च तक पूरी दुनिया के लिए शुभ रहेगा, लेकिन उसके बाद का समय देश दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जुपिटर के इस रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट मूवमेंट को अगर हम समझें तो बहुत सी बातें हमें समझ में आएंगी कि देश दुनिया में क्या क्या बड़े बदलाव बृहस्पति लेकर आने वाले हैं। जिस समय ये डायरेक्ट होंगे उस समय वृषभ राशि ही उदय हो रही है और जुपिटर लग्न में ही है 8th और 11th लॉर्ड होकर। चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है। इनके साथ ही लग्न में गुलिका भी है। लग्न और गुलिका दोनों मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में है। 5th हाउस से केतु का एस्पेक्ट है जुपिटर पर। इसके अलावा कोई और एस्पेक्ट इस पर नहीं है। जुपिटर के दोनों तरफ मित्र हैं, चंद्रमा और मंगल, जो जुपिटर के लिए बेहतर है। लेकिन जैसे ही शनि मीन में जाएगा, तब लग्न पर, जुपिटर पर और गुलिका पर इसका थर्ड एस्पेक्ट होगा, जो देश दुनिया के लिए
धर्म और धार्मिक स्थानों के लिए परेशानी को लेकर आएगा। आप देखिए, जुपिटर और वीनस में राशि परिवर्तन भी है, जो दोनों ही 6 और 8 लॉर्ड हैं। कहने को तो दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों शुभ ग्रहों में राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दोनों ही त्रिक भाव के लॉर्ड भी हैं। 6th हाउस रोग, रिपु, ऋण का होता है, हम सभी जानते हैं, और 8th हाउस हिडन प्लान का होता है, कॉन्स्पिरेसी का होता है। तो इस समय मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज के बीच जो सीज फायर दिखाई दे रहा है, वो एक बार फिर से भड़कता हुआ नजर आएगा। हमास, इजराइल, ईरान, इन देशों की तरफ से हमें एक बार फिर से युद्ध की खबरें सुनने को मिलेगी, और यही युद्ध की आग दुनिया के कई देशों के बीच फैल जाएगी, और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, यूरोप पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। भारत की कुंडली में भी अगर हम देखेंगे तो वृषभ लग्न ही है, जहां पर राहु लग्न में है, उसके ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा है, और लग्न लॉर्ड 6 लॉर्ड वीनस के साथ राशि परिवर्तन है। तो भारत में भी इसका प्रभाव अप्रैल के बाद हमें नजर आएगा। तब तक यानी सितंबर में चंद्रमा की महादशा खत्म होकर मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तब तक ये जुपिटर नेटल मंगल के ऊपर होगा, यानी कि मिथुन राशि में, और फिर उसके बाद कैंसर साइन में भी ये जाएगा, यानी कुंडली के 3rd हाउस में, जिसमें काफी सारे ग्रहों की युति बनी हुई है। इजराइल की बात करें तो जुपिटर इस चार्ट में अभी 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुलिका के ऊपर, सूर्य और बुध के ऊपर, जो लग्न और 5th हाउस पर अपना आस्पेक्ट दे रहे हैं। और आप अगर देखें तो सितंबर के बाद ही इजराइल की राहु में जुपिटर की दशा होगी, जो अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 2028 तक जाएगी। ये समय इजराइल के लिए भी बहुत मुसीबत लेकर आएगा। इस समय जुपिटर की स्पीड वैसे भी काफी तेज है, जो एक साथ 3 राशियों को कवर कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट देश दुनिया में बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। देश दुनिया में नेचुरल कैलेमिटी के चलते तो हालात बहुत भयानक होने ही वाले हैं, लेकिन इस तरह के युद्ध के हालात को देखते हुए भी हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ते हुए भी आपको नजर आएगा। जुपिटर के इस रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट मूवमेंट होने पर कुछ राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति वृषभ राशि में डायरेक्ट हो गए हैं, तो इसे आमतौर पर कुछ राशियों के लिए अनुकूल समय माना जा सकता है, विशेष रूप से उन राशियों के लिए जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, या जिनका वृषभ राशि के साथ नेचुरल कनेक्शन है, और उन राशियों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना भी है। यहाँ बृहस्पति जब 2025 में ही मिथुन राशि में जाएंगे गोचर में, तो उससे पहले 15 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो वृषभ राशि पर सबसे सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला होगा। ये पीरियड आपके फाइनेंस को लेकर, आपकी पर्सनल वैल्यू को लेकर और सेल्फ वर्थ जैसे एरियाज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और आपके जीवन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ये लेकर के आ सकता है। दूसरी जो राशि है वो है कन्या राशि, जो दूसरी पृथ्वी तत्व की राशि है। बृहस्पति की एक्सपेंसिव एनर्जी से ये राशि लाभान्वित होगी। बृहस्पति का ये गोचर उनके कार्य में, उनके स्वास्थ्य में और उनके डेली रूटीन में सुधार के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ के भी अवसर इनको लेकर आ सकता है। तीसरी जो राशि है वो है पृथ्वी तत्व की मकर राशि। इस पर भी देवगुरु का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि से बृहस्पति फाइनेंस गेन, करियर में उन्नति और स्थिरता के साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे सकता है। चौथी जो राशि है वो है बृहस्पति की अपनी ही मीन राशि। बृहस्पति के इस तरह के ट्रांजिट से मीन राशि को लाभ होता है। ये पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए और आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का अवसर आपको दे सकता है। पांचवी जो राशि है वो है कर्क राशि। देवगुरु का ये गोचर उनके घर के वातावरण और उनके फैमिली मैटर के लिए फायदेमंद हो सकता है। इमोशनल सिक्योरिटी की फीलिंग और आपसी रिश्तों को कैसे संभालना है, ये समझने के अवसर इनको मिल सकते हैं।
छठी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि, जो वृषभ राशि के साथ एक षटकोण रखती है, यानी हेक्सागोन एस्पेक्ट। इस समय वृश्चिक राशि को पार्टनरशिप और शेयर्ड सोर्सेज से पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। देवगुरु का ये गोचर फाइनेंशियली और इमोशनली रूप से अच्छा समय इनके लिए हो सकता है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्योतिष की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।